the next part of matrices, that is transpose of a matrix. After the exercise 3.2 we are going to start this topic, transpose of a matrix. Transpose of a matrix. Let's run with an example. Suppose we have a matrix like this, A, B, C, D, E, F. This is a matrix and its order is 2 by 3. Okay, then transpose of A matrix is equal to, is denoted by A dash, and it is obtained by interchanging its rows and column. Means the row is changed into column, then we get the transpose of the given matrix, and its order is now changed. It is 3 by 2. 2 by 3 matrix order becomes 3 by 2. Rows are changed into a column, so this is the transpose of a matrix. Okay, so definition you may write from the book, page number 83. Definition: if A is equals to Aij, Bn, M by N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and columns of A matrix is called transpose of A, denoted by A dash. Means A dash is transpose of A मैट्रिक्स. कैसे मिलेगा हमको इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, इससे हमको दी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल जाता है. तो बहुत इजी टॉपिक है आई थिंक. देन इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसके बाद हम इसको रब कर देते हैं, फिर प्रॉपर्टी नोट करें. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस. फॉर एनी टू मैट्रिक्स, हमारे पास मान लीजिए ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं. इन दो मैट्रिक्स के लिए कोई भी हो सकती हैं, तो यह प्रॉपर्टीज हमने लिख दी है आपके लिए. ए डैश किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज निकालें. यस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बिकम्स द मैट्रिक्स. मतलब डबल ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स फिर से आ जाएगी. इसी तरह कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है किसी मैट्रिक्स में, उसका ट्रांसपोज अगर आप करते हैं तो वो स्केलर आप अलग कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग से लिख सकते हैं. देन transpose of sum of two matrix A and B is equal to the sum of the transposes. ठीक है. Now the product transpose of product matrix is equals to the product of reverse order of transpose of matrix. Means AB का ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो वो B डैश इंटू A डैश के फॉर्म में होगा, रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं. इस पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 20 है, जिसको आप कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए. तो आप इसको सीख सकते हैं. हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे बाद में. टॉपिक है आपका सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. यहाँ पर ही बताया गया है, कोई अगर हमको मैट्रिक्स दी हुई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल दिया ए डैश. ठीक है, और कंपेयर करने पर हमें मिला ए डैश बराबर ए. बस मींस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है. एग्जांपल से आप लिख सकते हैं. जैसे कोई एग्जांपल हम ले लें, कोई एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर मान लिया √3 2 3 2 1.5 -1 3 -1 and 1.
अब इसका जो है ट्रांसपोज अगर हम करें तो क्या आता है, √3 रो को कॉलम में बदल देंगे, ये रो कॉलम में बदल जाएगी, ये रो फिर से कॉलम में बदल जाएगी। तो अब चेक करें क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। अगर सेम है तो इसके लिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज A डैश इज इक्वल टू A, देयरफॉर A मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स A जो है सिमेट्रिक हो गई यहाँ पर, ठीक है। देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैट्रिक्स, MTX लिख दिया मैंने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमको दी हुई है, इसका हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, देन इफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ द मैट्रिक्स, A dash is equal to minus of A, then it is skew symmetric matrix, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से इसको समझ लेंगे, ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स के बराबर है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ट्रांसपोज जो है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ पर हमने जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जाना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक पहचान भी है, अगर आप इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 86 पर, उसको ध्यान से देखेंगे, मैं लिख भी दे रहा हूं आपके लिए। ए मैट्रिक्स हमने कोई ले ली 0 EF -E 0G एंड -F -G एंड 0, और इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ एलिमेंट के साइन पे ध्यान दीजिएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज करने पे ट्रांसपोज हो जाएगा 0 EF -E 0G -F -G 0। अब यहां हुआ क्या, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, इनके साइन पे आप ध्यान दीजिए, रिवर्स हो गए। तो ये जो एलिमेंट इधर लिखे थे डायगोनल के नीचे, ये आपके रिवर्स हो गए, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है दी गई मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो रहा है, क्योंकि ये मैट्रिक्स नेगेटिव A के बराबर है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, इसलिए ये मैट्रिक्स A जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। इसकी एक पहचान भी आप नोट कर लीजिए, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 होते हैं, ठीक है, और डायगोनल के ऊपर के साइन और डायगोनल के नीचे के साइन अपोजिट होते हैं। तो ये बहुत आसान से पहचान है इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। Now we will prove theorem number 1 given in NCERT book is number 86। यहाँ थ्योरम ये बताया गया, कोई मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई है तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक होता है, और उसके ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से करें, अभ्यास कर लेंगे। इसका प्रूफ यहाँ हम लिख रहे हैं, लेट वी हैव a matrix B is equal to the sum of matrix and its transpose। कोई मैट्रिक्स B है, हमने उसको A plus A डैश के बराबर लिया है। अब हम यहाँ ये प्रूफ करेंगे B डैश बराबर B, तो हमारा हो जाएगा कि B मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर B मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ प्रूफ करेंगे, therefore B डैश इज इक्वल टू A plus A डैश इट्स होल डैश, राइट। B का ट्रांसपोज निकालने का मतलब इस सम का ट्रांसपोज निकालना। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, सम के ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, ये जो ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं ये अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होगा। A डैश प्लस A डैश डबल डैश, देन A डैश प्लस A डैश का होल डैश फिर से करेंगे तो ये डबल ट्रांसपोज हो गया, तो यानी A मैट्रिक्स फिर से आ गए। यानी आपने ध्यान से देखा तो क्या मिल गया, A प्लस A डैश, यानी कि सेम मैट्रिक्स आ गई B वाली। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया, B डैश बराबर B। इसका मतलब जो सम है वो क्या हो गया, इसका मतलब B इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, और A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक, राइट। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई नहीं। नाउ वी प्रूव द नेक्स्ट पार्ट, A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे कि ये इसको सिमेट्रिक है, तो हमने कोई सी मैट्रिक्स मान ली जो डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, डिफरेंस का ट्रांसपोज हो गया। प्रॉपर्टी वही है, एडिशन वाली है, उसी को माइनस में भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ ए का ट्रांसपोज हो गया, फिर ए डैश जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसका फिर से ट्रांसपोज किया, ए डैश इज इक्वल टू ए डैश, देन ए डैश होल डैश इज इक्वल टू अगेन ए, माइनस कॉमन लेकर के टर्म्स इंटरचेंज हो गए,
ए माइनस ई डैश, तो ये माइनस तो आ गया और ये वैल्यू किसके बराबर है, सी के बराबर, तो ये आ गया माइनस सी। इसका मतलब हो गया माइनस सी का मतलब ये क्या हो गया, सी डैश इज इक्वल टू माइनस सी, इट मींस सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इट मींस ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये इजीली प्रूफ आपने कर लिया, इसको बहुत आसान प्रूफ है, ध्यान से करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें पार्ट दिया हुआ थ्योरम नंबर 2, इसमें ये कहा गया किसी दी हुई मैट्रिक्स को, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास में है, उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जो कि एक पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मींस एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका पार्ट हो गया, इसको याद रखेंगे थ्योरम को। एग्जांपल 22 इसी पर बेस्ड है। इसमें ये कहा गया है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसको करके देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 22, कोई मैट्रिक्स बी हमको दी हुई है, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये कोई मैट्रिक्स हमको दी हुई है। हमें इसको दो पार्ट में ब्रेकअप करना है, एक पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। नाउ बी डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम में बदल दीजिए, ये हो गया आपका ट्रांसपोज, ठीक है। इसका एक बार सम कर लेते हैं, b प्लस बी डैश, सम क्या होगा, इसमें दोनों को जोड़िए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते चले जाइए। 2 + 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -2 -1 -3 3 + 3 6 4 -2 2 1 -4 -3 4 -2 2 -3 -3 -6, तो ये आपका सम हो गया। देन डिफरेंस b माइनस बी डैश, डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, b में से b डैश को माइनस करके निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, इसको हम कोई नया नाम दे देते हैं, मान लीजिए p, ऐसी नई मैट्रिक्स आई उसे हम q का नाम दे देंगे। तो b सब डिफरेंस निकाल लेते हैं, b माइनस बी डैश, b माइनस बी डैश, ध्यान से करेंगे, 2 -2 0 -2 और इसे माइनस कराएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 + 1 इट इज -1, देन -4 -1 कितना हो गया, -5, इसी तरह -1 और ये साइन चेंज हो जाएगा, +2, तो 2 -1 होने पे 1 आ जाएगा, 3 -3 ये 0 ही हो गया, 4 माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, 4 + 2 6 हो गया, देन 1 माइनस साइन है प्लस हो जाएगा, 1 + 4 5 आ गया, देन इसके बाद -2 और ये साइन चेंज हो गया, -4 तो ये हो गया -6 और ये पार्ट कितना आ गया 0 हो जाएगा, -3 ये चेंज हो जाएगा, +3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आपकी b माइनस बी डैश हो गई। मान लीजिए हमने इसको क्यू मैट्रिक्स बोल दिया। अब हमारा थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास में है, इसको सम के पार्ट में लिख सकते हैं, हाफ ऑफ b प्लस बी डैश प्लस हाफ ऑफ b माइनस बी डैश। तो b प्लस बी डैश मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का सम सिमेट्रिक होता है, ये तो हमने थ्योरम पढ़ा था, और उसका डिफरेंस स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक, तो इस तरह से मैट्रिक्स ब्रेकअप होती है। तो यहाँ पर हमें थ्योरम है, ये ध्यान रखिएगा, थ्योरम नंबर 2 जो है वो यही वाला है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स दो पार्ट में ब्रेकअप होगी, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इनके हाफ लेने पर, ये भी ध्यान रखना। तो ये मैट्रिक्स b प्लस बी डैश है, ठीक है, तो b प्लस बी डैश आपकी ये कैसी मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है, सिमेट्रिक है, तो थ्योरम है इज सिमेट्रिक बाय थ्योरम, राइट।
इसी तरह ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट 0 है और उसके ऊपर साइन और नीचे के साइन चेक कर लीजिए, अपोजिट है। तो ये हो गई आपकी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हो गई। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इन दोनों के हाफ का सम, b प्लस बी डैश इसका हाफ और b माइनस बी डैश इसका हाफ, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो आपका b के बराबर आना चाहिए। नाउ बाय थ्योरम, ठीक है, थ्योरम के हिसाब से हम करें हाफ ऑफ p प्लस हाफ ऑफ q। वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप इसका एक स्टेप बढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू हाफ एंड देन p प्लस q, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं कर चाहते तो अलग अलग इनके हाफ कर लीजिए। p मैट्रिक्स का हाफ क्या होगा, इसे लिखिए 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 माइनस 3 2 माइनस 6, ये हो गया आपका सिमेट्रिक पार्ट का हाफ। इसी तरह प्लस में हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, इट इज 0 1 5 माइनस 1 0 माइनस 6 माइनस 5 6 और ये 0। तो ये दोनों के हाफ हो गए, ऐड कर दिया हमने इस थ्योरम के हिसाब से। ये हमने p बोला हुआ है, इसे हमने q बोला हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स दी हुई है b, हमसे कहा गया है इसको एक्सप्रेस करो दो पार्ट में, एक पार्ट सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो हमने इसके दो पार्ट ऐसे बनाए हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये तो सिमेट्रिक होगा ही होगा, थ्योरम है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये हमारा थ्योरम हो गया। अब हम ये दिखाना चाहते हैं इनके ये दोनों पार्ट के हाफ अगर जोड़ दिए जाएं तो इससे हमारी बी मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, तो आपने नोट कर लिया होगा। नाउ इक्वल टू इसका हाफ पार्ट को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 1/2 का इस पूरे में इंटू कर दीजिए, तो ये 4 का हाफ कितना हो गया 2 माइनस 3/2 माइनस 3/2, फिर से माइनस 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3, ये हाफ हो गया। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी कर दीजिए, 0 का हाफ 0 ही रहेगा, माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस 3 0। नाउ ऐड देम, ऐड करके देखिए क्या आते हैं, 2 प्लस 0 2 माइनस 3/2 और माइनस के 1/2 ऐड करिए, कितना आ गया आपका माइनस के 4/2 यानी कि माइनस का 2। देन माइनस 3/2 माइनस के 5/2 दोनों ऐड होने पे कितने हुए माइनस 8/2 यानी कि माइनस के 4। ठीक है, आप समझ लीजिए कैसे ऐड हो रहा है, माइनस 3/2 ऐड हो रहा है माइनस 5/2, एलसीएम लिया 2 आ गया माइनस 3 प्लस इंटू माइनस माइनस और 5 आ गया, तो इट इज हो गया माइनस 8/2 यानी कि माइनस, और ये ऑपरेशन यहाँ पे हमने वर्बली कर दिया है। तो ये आपकी फाइनली पूरी मैट्रिक्स सेम आ जाएगी, माइनस 3/2 और प्लस 1/2 तो माइनस 2/2 यानी माइनस 1, 3 प्लस 0 3 1 और ये 3 4 ऐड हो गया तो 4 आ गया। देन आफ्टर माइनस 3/2 माइनस सॉरी प्लस 5/2 यानी 2/2 यानी 1 हो गया। देन 3 और ये माइनस 2 सॉरी 1 और ये माइनस 3 सॉल्व होने पे माइनस 2 ही आ जाएगा, और ये माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3। तो आप ध्यान से देखें तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, बी मैट्रिक्स ही आ गई। इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर हाफ ऑफ p प्लस हाफ ऑफ q बराबर b। इट इंप्लाइज b मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ b प्लस b डैश प्लस हाफ ऑफ b माइनस b डैश इज इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक। तो बहुत ध्यान से करेंगे इस सवाल को, एग्जाम के लिए अच्छा सवाल है।
तो बेटा इतना टॉपिक समझने के बाद अब आप लोग एक्सरसाइज 3.3 को करना शुरू करें। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मुझे बता दें, बाकी फिर अगले वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं जो इस एक्सरसाइज के।